Hello, good morning to all of you. So as we had discussed the cardiac contraction, ठीक है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कहाँ से वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है और कैसे कैसे वो ट्रैवल करता है और आगे की तरफ जाकर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस ऑरिकल और वेंट्रिकल्स में कराता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है एक्चुअल में ये सिस्टोल और डायस्टोल होता है हार्ट का। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, व्हाट इज सिस्टोल एंड व्हाट इज डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स समथिंग विच इज गोइंग टू इन कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब होता है, सिस्टोल स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन विच इज इन प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन। और जो डायस्टोल होता है, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। ठीक है, ये होगा आपका रिलैक्सेशन। तो सबसे पहले जब सिस्टोल डायस्टोल की प्रोसेस ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स में होती है तो ऑरिकल्स जो हैं सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल की प्रोसेस होती है। मीन्स जो ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों हैं वो रिलैक्स मोड में रहते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ऑरिकल्स के अंदर जब ये डायलेट पोजीशन में होते हैं तो ऑरिकल के अंदर ब्लड जो है वो रिसीव होना शुरू होता है। तो ऑरिकल रिसीव द ब्लड, जब रिसीव करेगा ब्लड मीन्स इन रिलैक्स मोड, तो ऑरिकल्स जो हैं वो ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो आपका एसए नोड होता है, एसए नोड से वही ऑरिकल्स जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो जनरेट होगा विच ट्रिगरिंग द ऑरिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी तो ये रिलैक्स मोड में थे, लेकिन जैसे ही एसए नोड से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, एसए नोड आपको मैंने बताया था यहाँ ऑरिकल्स के अपर सरफेस पर यहाँ प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा तो जो ऑरिकल्स हैं वो ट्रिगर्ड होंगे। ट्रिगर होने के बाद क्या होगा, ऑरिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। तो दोनों ही ऑरिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऑरिकल्स मीन्स लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आपको पता है ब्लड इनके अंदर आना शुरू हो गया था, तो ये ब्लड और राइट ऑरिकल में जो आ रहा है ब्लड, ठीक है, वो आ रहा है आपका बॉडी से विच इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आपका लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है वो आएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो दोनों ही ऑरिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक साथ होगा। और यहाँ आपको पता है दोनों ही ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्स होते हैं, यहाँ बाइकस्पिड वॉल एंड यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल। फिर दोनों ही वॉल्स खुल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ही फौरन खुल जाते हैं, जिस वजह से ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो होने लगता है। ठीक है, अब एसए नोड से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है कहाँ आएगा, एवी नोड पर आएगा, यहाँ आ जाएगा। जैसे ये एवी नोड पर आएगा तो जो वेंट्रिकल्स होंगे उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो जैसे कि ये हो गया आपका हार्ट का ये वाला चैम्बर हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल। ओके, यहीं पर आपका एक और जा रहा है, मैं इसको बना रही हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर है आपका यहाँ ओके, और एक वॉल्व यहाँ है और एक वॉल्व यहाँ होता है। मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये प्रॉपर डायग्राम तो नहीं होगा, लेकिन समझाने की वजह से आपको ये मैं बनाकर दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये आपका समझ लीजिए यहाँ पर यह है लेफ्ट ऑरिकल। तो इस तरीके से ये 4 चैम्बर है, ऊपर के दोनों ऑरिकल और नीचे के दोनों वेंट्रिकल। ठीक है, जिसमें
यहाँ ये वाला जो है ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, समझ लीजिए ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है। इसी तरीके से यहाँ जब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड आगे जाएगा तो यहाँ राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स की तरफ ब्लड, तो यहाँ एक वॉल प्रेजेंट होता है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। तो ये वाला जो वॉल्व है यही, ये मीन्स वेन ऐसे आ रही है तो ये वॉल्व यहाँ प्रेजेंट होगा, तो इसको कह रहे हैं पल्मोनरी वॉल्व। और इसी तरीके से यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल और किसके बीच में, बॉडी तक ब्लड जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज ये हो गया आपका, यहाँ जो वॉल्व होगा ये कहलाता है ऑर्टिक वॉल्व, क्योंकि ये ऑर्टा से कनेक्ट है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है, ये ऑर्टा है, सबसे बड़ी मतलब वेन है, तो ये ऑर्टिक वॉल्व हो गया यहाँ पर। इस तरीके से 4 वॉल्व्स हो गए, ठीक है। तो दिस इज सुपीरियर वेना कावा। तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था ज्वाइंट डायस्टॉल होगा ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों में, मींस वो रिलैक्स मोड में होंगे, ऑरिकल्स के अंदर ब्लड जो है वो रिसीव होना शुरू हो जाएगा। राइट ऑरिकल के अंदर सुपीरियर वेना कावा के थ्रू बॉडी से ब्लड एंटर करेगा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में, और इधर से लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से कहाँ एंटर करेगा, इसमें पल्मोनरी वेन के थ्रू इसमें एंटर कर जाएगा, आपका कहाँ फिल हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। इस तरीके से दोनों ही ऑरिकल्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे। तो ये तो रिलैक्स में हो गया। अब उसके बाद जैसे ही यहाँ मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा, मीन्स यहाँ कहीं ऐसे नोड है, दिस इज ऐसे नोड, तो ये ऐसे नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा, जिस वजह से क्या होगा, ऑरिकल्स ट्रिगर होंगे और उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों ही लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल गेट कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ ये क्या होंगे, वॉल्व्स जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है दोनों खुल जाएंगे, जिस वजह से राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड यहाँ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ जाता है, एवी नोड पर। तो एवी नोड कहीं यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जब ये ट्रैवल करेगा यहाँ एवी नोड पर आएगा। एवी नोड से फिर मैंने आपको बताया था ये बंडल्स बन जाते हैं, पुरकिंजे बंडल, फिर ये आगे बंडल ऑफ हिस, आगे ये जनरेट खुद ही ट्रैवल करेगा। तो जैसे ये एवी नोड पर पहुँचता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और आगे पुरकिंजे फाइबर वगैरह ये सब वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इतने में क्या होता है, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो तो क्लोज हो जाते हैं, और जो पल्मोनरी वॉल्व है, वेर इज पल्मोनरी वॉल्व, ये पल्मोनरी वॉल्व विच इज बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी वेन, ठीक है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से यहाँ की तरफ ये वॉल्व है, ये आ गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट हो रही है लंग्स में। तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल्स मैंने आपको बताया। तो पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है पल्मोनरी वॉल्व, तो ये पल्मोनरी वॉल्व खुल जाएगा। इसी तरीके से जब लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा ऑर्टा में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में जो वॉल्व है उसको ऑर्टिक वॉल्व कहते हैं। तो ब्लड यहाँ से अंदर ऑर्टा में यहाँ फिल हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दिस इज ऑर्टा, ठीक है। फिर ऑर्टा से जाता है ब्लड बॉडी के अंदर, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जैसे ही यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुंचा एवी नोड पर, एवी नोड मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएंगे। तो जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में आएंगे मींस पल्मोनरी और ऑर्टिक वॉल्व खुल जाएंगे, जिससे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड
कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा लंग्स में, विच इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ से वो सब प्यूरिफिकेशन हो जाएगा लंग्स से। फिर लंग्स से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू, आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ एंटर कर जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से वही बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में जाएगा, ऑर्टिक वॉल्व खुल जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है। अब यहाँ आ जाइए आप, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो ये यहाँ कहाँ जा रहा था, ये गया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आपका बॉडी की तरफ। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पहले इसको एक वॉल्व मतलब ऑर्टिक वॉल्व खुलेगा, ये ऑर्टा में जाएगा। ऑर्टा का कनेक्शन डायरेक्ट है बॉडी की तरफ। तो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के अंदर जाएगा। फिर बॉडी के अंदर वो सारे प्रोसेसेस होंगे का डिऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड। फिर वो इम्प्योर ब्लड, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में फिल हो जाएगा, और इधर से वही लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर से ये वॉल्व्स खुलेंगे, फिर इनके अंदर ब्लड फिल हो जाएगा, फिर ये वॉल्व्स बंद हो जाते हैं। तो जैसे जैसे ये ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जहाँ जहाँ, वही चीज़ कॉन्ट्रैक्शन में आने लगती है। तो एवी नोड से जैसे ही आगे की तरफ बंडल्स में, पुरकिंजे बंडल्स में एंटर करेगा इम्पल्स, तो ये जो आपके राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल हैं ये कॉन्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएंगे, जो ऑर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व है ये खुल जाएंगे, और खुलने के बाद ब्लड इनके अंदर फ्लो करेगा, आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो मतलब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं, फिर ये रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मीन्स सिस्टोल और डायस्टोल की प्रोसेस चलती रहती है। यही जो है हार्ट की जो बीट है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिस्टोल और डायस्टोल का पूरा प्रोसेस चलता है। अगर इसको आप देखना चाहें विदाउट वॉल्व्स, या जो मैंने डायग्राम बनाया था वो आपको इतना क्लियरली विजिबल ना हो, तो वॉल्व वगैरह जो है ये फिगर 18.19 में सही दिखाई दे रहे हैं। तो राइट एट्रियम से ब्लड जैसे ये वॉल्व खुल गए, ये आपके ट्राइकस्पिड वॉल है, और राइट एट्रियम से जो है वो ब्लड आपका कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, यहाँ राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के बीच में देखिए एक वॉल्व ये है जिसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व, ये खुल जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये लंग्स में जाएगा वहाँ से प्यूरिफिकेशन के लिए। ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम से के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है लेफ्ट एट्रियम से, फिर कहाँ आएगा, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। इनके बीच में जो है बाइकस्पिड वॉल्व था। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टा में जाएगा, तो देखिए एक वॉल्व यहाँ है जिसको ऑर्टिक वॉल्व कहते हैं, फिर ये ब्लड ऑर्टा में जाएगा, फिर ऑर्टा से पूरी बॉडी में जाता है। तो इस तरीके से ये फ्लो चलता रहता है इसके अंदर, ठीक है। मीन्स सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेट इन रिलैक्स मोड, ठीक है। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल की प्रोसेस इसमें इस तरीके से होती है।